पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, honorable respected scholars of Islam, dear audience and my lovely brothers of Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर मर्तबा और बावाज़ बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला अली सय्यिदिना व अला अली सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जो दुरूद शरीफ जिस अंदाज में आप लोग पढ़ते हैं, इस अंदाज का दुरूद शरीफ हुजूर आला हज़रत के बेटे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद बहुत पसंद फरमाते थे। जोर से बोलो। इसलिए जिस अंदाज में हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद पसंद करते थे, उस अंदाज में एक मर्तबा और पढ़िए। मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना व अला आले सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। और भी आगे बढ़ते हैं ना, सल्लु अला मुहम्मद सल्लु अला मुहम्मद सल्लु अला मुहम्मदिन सल्लु अला मुहम्मद। हरदम ज़ुबान से निकालो पाक नामे मुहम्मद। हरदम ज़ुबान से निकालो शाफियाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला अली
सय्यदना वाला अले सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सल्लम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। खुदाए वहदहु ला शरीक का बेपनाह शुक्र एहसान है कि इस वक्त हम और आप अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे हैं, सुन रहे हैं। अकेले मत जाना बेटा, अकेले मत जाना, किसी और को साथ ले लो। अब तकरीर होगी ना। नातखानी होती रहेगी, सबका इश्क जवान रहता है, और जैसे ही तकरीर का टाइम आता है सबका इश्क बूढ़ा हो जाता है। जबकि इश्क वो चीज है जो कभी बूढ़ी ही नहीं होती। इश्क कभी बूढ़ा नहीं होता। इंसान बूढ़ा हो जाता है मगर इश्क जवान रहता है। और फिर अगर वो इश्क हुजूर से हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसे इश्क हो जाए, उसका इश्क न कभी मरता है न कभी बूढ़ा होता है। तकरीर का टाइम आता है तो आप उठ करके जाने लगते हैं, और आपका देखा देखी औरतें भी उठकर जाने लगती हैं तकरीर के टाइम। वो भी तकरीर नहीं सुनना चाहता, जबकि उनके लिए खिताब सुनना ज्यादा जरूरी है। हाँ, यही साउंड चाहिए। खिताब सबके लिए जरूरी है, सबको सुनना चाहिए, क्योंकि खिताब में हुजूर की बातें होती हैं। कायनात में हुजूर की बातों से ज्यादा बेहतर कोई बात ही नहीं है। सबसे खूबसूरत बात मुस्तफा जान रहमत की बात। इसलिए जब हुजूर की बातें हों तो इंसान को सारी तवज्जो दूसरी जानिब से हटाकर हुजूर की बातों की तरफ लगा देनी चाहिए। बड़ी अच्छी नाते पाक आपने मोहतरम बाबू सालिमीन रजा से मुलाहिदा किया। छोटा कद, उम्र छोटी, मगर नाते रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हवाले से हुस्नों की बुलंदी देख करके दुनिया सैल्यूट करती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आवाज में मजीद चाशनी का जौहर अता फरमाए। जोर से आमीन कहें। इस वक्त आपसे अच्छा कोई नहीं है। रोड के किनारे अगर कोई अरबपति भी है तो आपसे अच्छा नहीं है। करोड़पति भी है तो आपसे अच्छा नहीं है। एमएलए हो, एमपी हो, मुखिया हो, विधायक हो, सांसद हो, कोई आपसे बेहतर नहीं है। आपसे बेहतर इसलिए नहीं है कि आप इस वक्त खुदा की खास तवज्जो में हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारवनी से पूछा गया था कि हमें यह कब पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस वक्त खास तवज्जो और खास फजल मेरी जानिब है। आपको पता है? ए बाबू इधर इधर नहीं, इधर 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 इधर। ये गले में क्या पहने हैं? मूंगफली। गले में क्या पहने हैं? लो उसको खोलो, उसको खोलो।
चांदी का है, किस चीज का है? ऐसे ही ये चीज लड़कियों के लिए भी जायज नहीं है। तू मर्द होकर पहन रहा है, नहीं तेरा नहीं तो यहाँ पे क्या दिक्कत है? कोई लड़की दी है क्या? खुद से खरीदा है? बैठो 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 बैठो। इतनी अच्छी बात मैं बता रहा था, उसी वक्त ये लड़का उठ करके जा रहा था। तुम लोगों को भी बोल रहा हूं, तुम लोग भी खामोश रहो। तकरीर के दरमियान में दिलचस्पी दिखनी चाहिए। और ये इलाका जिस इलाके में बेशुमार उलमाए किराम पाए जाते हैं, हम लोग मदरसों में पढ़ते थे तो उस वक्त उत्तर दिनाजपुर का हवाला दिया जाता था, और आज भी मदरसों में उत्तर दिनाजपुर का हवाला दिया जाता है। ये उत्तर दिनाजपुर का इलाका है ना। हमारे कई साथी गुजरे उत्तर दिनाजपुर के। उत्तर दिनाजपुर के इलाके में जलसा कर रहे हैं, मगर किसी साथी से मुलाकात मेरी नहीं हो रही है। गुज़श्ता साल एक दो साथी से मुलाकात हुई थी। हाँ, आप जा रहे हैं? एक दो साथी से मुलाकात हुई थी, मगर इस साल अब तक मुलाकात नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि इधर के उलमा ज्यादातर बाहर जॉब करते हैं। वो किसी न किसी मस्जिद में या किसी न किसी इदारे से जुड़े होते हैं। इसीलिए इस इलाके में जलसे होते तो बहुत हैं, मगर उस जलसे का असर कम दिखता है। आप जरा इंसाफ के साथ आप सोच के देखिए, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, इतने सारे लोगों में से आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके सर पे टोपी नहीं। और इधर अगर नजर उठाते हैं तो एक भी खातून ऐसी नहीं है जो नकाब पहन करके आई है। ये मेला नहीं है, ये जलसा है। अच्छा देखिए कैसे जा रही है लाइन, देखिए आप कतार देखिए कितनी लंबी है जाने वालों की। यही वो कौम है जिसको फातिहा करवाने के लिए बोल दीजिए तो रात के 2 बजे से जाग जाएगी, और नमाज पढ़ने के लिए बोल दीजिए तो कहेगी तलाक दे दो। नमाज नहीं पढ़ना चाहती है, लेकिन नियाज के पीछे भागती है। कितना अच्छा होता कि नमाज भी पढ़ती और नियाज भी करवाती। नियाज वाले नमाज से दूर हैं और नमाज वाले नियाज से दूर हैं। अच्छा होता कि नमाज वाले नियाज भी कराते और नियाज वाले नमाज भी पढ़ते। हजरत ख्वाजा गरीब, इधर मेरी तरफ तवज्जो दें, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हरवनी से पूछा गया था कि हमें ये कब पता चलेगा कि इस वक्त ए बाबू मेरे टोकने के बाद भी अगर आप जा रहे हैं तो इसे मैं आपकी जिद नहीं समझूंगा, इसे मैं आपकी तहजीब समझूंगा कि आप बदतमीज हैं। जरूरत के तहत अगर लोग जाते हैं तो इसी वक्त जरूरत क्यों पड़ती है जिस वक्त तकरीर शुरू होती है? उसी वक्त 50 आदमी उठ करके क्यों जाते हैं? अच्छा बंगला में क्या बोलते हैं बैठने के लिए? बसे जाओ बसे जाओ बसे जाओ माई बसे जाओ। ठीक ठीक। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मुझ पे बस इतना करम है मेरे आका करना, मुझ पे बस इतना करम, मुझ पे बस इतना
अपने बीमारे मोहब्बत को न रुसवा करना। सुभान अल्लाह सुभान। अपने बीमारे मोहब्बत को न रुसवा करना। अपने बीमारे। आखिरी शेर सुन ले आप। सरबलंदी मिले उस दर से तो हैरत क्या है, उनका तो काम है मुर्दों को भी जिंदा करना। नहीं, जैसा इस्तकबाल होना चाहिए था उस शेर से, इस शेर का वैसा इस्तकबाल आप नहीं कर पाए। एक बार जोर से बोल के दिखाएं, एक बार जरा पीछे वाले भी साथ हो जाएं। एक बार पूरा मजमा हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। क्योंकि हमें हुजूर से प्यार और हमारे प्यार की वैलिडिटी कम नहीं होती है। ये जियो का रिचार्ज नहीं है कि 1 महीने के बाद खत्म हो जाए। ये हुजूर से प्यार है। डॉक्टर बर्नार्ड शाह बोलता है कि आफ्टर 5 years of research I have come to the conclusion that Muslims have a greater love for their Nabi than their religion of Islam। वो बोलता है मैंने 5 साल तक मुसलमानों की शिद्दत पसंदी पर रिसर्च किया, 5 साल तक मुसलमानों के हालात पर इन्वेस्टिगेशन किया। आफ्टर 5 years of research, 5 साल की तहकीक करने के बाद I have come to the conclusion that मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि Muslims have a greater love for their Nabi than their religion of Islam। वो बोलता है 5 साल तहकीक किया, 5 साल तहकीक करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुसलमान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत करता है वो कोई दूसरा नहीं है, वो आमना का लाल है जिससे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत की जाती है। सुभान अल्लाह। नारा कौन लगाएगा? अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल या रसूल या रसूल जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। अच्छा, इसका कोई दाम मिलेगा? कुछ नहीं ना। फेंक दो नहीं, फेंक दीजिए। तुम लोग बंगाली बोलता है तो कभी कभी हिंदी में जो कचड़ा करता है ना, बोलता है फेंक दो। फोन करके पूछोगे कहाँ हो, नहीं कहाँ हैं। हजरत बैठो, हजरत बैठो नहीं, हजरत बैठिए। हिंदी और उर्दू से शगफ बहुत जरूरी है। बंगला आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बंगला जबान बहुत मीठी जबान है, बहुत शीरीनी है इसमें, बहुत हलावत है इसमें। लेकिन उर्दू उससे ज्यादा मीठी जबान है, क्योंकि उर्दू पूरे हिंदुस्तान की पगड़ी की हैसियत रखती है ये जबान। इसलिए उर्दू भी आप उतनी ही बेहतर बोलने की कोशिश कीजिए। बारगाहे रिसालत को बरगाहे रिसालत मत बोलिए। अलिफ कौन अदा करेगा? अलिफ का सर क्यों कत्ल कर रहे हैं आप? बारगाहे रिसालत को बरगाहे रिसालत आप बोलिएगा कैसे होगा? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के पीर। छोड़ दीजिए, बच्चा है बाबू, छोड़ दो, बच्चा है, बैठने दो। बच्चे अगर हमारी महफिल में आकर के थोड़ी देर बैठते हैं तो उसके लिए उतना ही बहुत है। जिनको बैठना चाहिए वो नहीं बैठते। देखिए वो 2 लोग वहां खड़े हैं, उनको बैठा सकते हैं आप? 3 लोग अभी भी खड़े हैं वहां पे, उनको बैठा पाएंगे आप?
बैठाने वाले को कोई नहीं बैठा पाएगा, जिस दिन उसका दिल चाह लेगा वो बैठ जाएंगे। और जो खड़ा होना चाहता है उसको कोई बैठा नहीं सकता, जो बैठना चाहता है उसको खड़ा कोई नहीं कर सकता है। लेकिन हुजूर की महफिल में अगर कोई बैठता है तो इसका मतलब है कि उसका कमाल नहीं है, हुजूर की तवज्जो का कमाल है। हजरत ख्वाजा गरीब, हजरत ख्वाजा हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला, हजरत सैयदी उमर बराज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ वो जुमे की नमाज अदा करने के लिए जा रहे थे। हजरत सैयदी उमर बराज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर गौसे आज़म के साथ थे। शहर से निकल रहे हैं, आदमी देख रहा है मगर मुसाफा करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे। हजरत सैयदी उमर बराज सोचते हैं कि मैं हुजूर गौसे आजम के साथ साथ चल रहा हूं, लोग देख रहे हैं मगर मुसाफा करने नहीं आ रहे। आपको हैरत हुई, ये सोचा ही था कि लोग आने लगे, आकर मुसाफा करने लगे। इस कदर देखते देखते भीड़ इकट्ठी हुई कि सैयदी उमर बराज हुजूर गौसे आजम से काफी दूर चले गए। फिर दिल में ख्याल आया कि इससे अच्छी तो वो हालत थी कि कम से कम हुजूर गौसे आजम के साथ साथ तो चल रहे थे। इतना सोचा ही था कि हजरत हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बाएं पलटते हैं और उसे देख करके मुस्कुराते हैं, कहते हैं उमर ये मैंने नहीं चाहा था, ये तुमने चाहा था। तुम्हें पता नहीं है लोगों का दिल अब्दुल कादिर के कब्जे में है, जब चाहता है अपनी जानिब से फेर देता है और जब चाहता है अपनी जानिब मुतवज्जह कर लेता है। इसका मतलब है अब्दुल कादिर को कोई चाहता है तो गौसे बगदाद की मेहरबानी है, तो फिर मुस्तफा की मर्जी के बिना मुस्तफा की महफिल में कौन बैठेगा। इसका मतलब है कि जो हुजूर की मोहब्बत में यहाँ बैठे हैं इसमें उनका कमाल कम है, मुस्तफा जान रहमत की तवज्जो का कमाल ज्यादा है। अगर आप बैठे हैं तो इसका मतलब है कि मदीने में हुजूर ने करवटें लेते हुए आपको याद किया। जोर से बोले, हुजूर ने आपको याद किया, इसलिए आप यहाँ पे बैठ करके हुजूर को याद कर रहे हैं, वरना नर्म और गदीले बिस्तर लोगों के इंतजार में हैं। बहुत सारे लोग उठकर चले गए, जाकर के सो रहे हैं, लेकिन आप अभी तक नरवे में पुआल में बैठे हुए। इसको क्या बोलते हैं? पुआल में बैठे हुए। अब आप सोचें कि नर्म और गदीला बिस्तर छोड़ करके यहाँ पुआल में बैठ करके हुजूर की बात सुन रहे हैं, तो हुजूर ये सारी चीजें देख रहे हैं ना, हुजूर देख रहे हैं। जो हुजूर की मोहब्बत में बिस्तर नहीं देख रहा है, जमीन कितनी साफ है ये नहीं देख रहा है, जब मुस्तफा ये देख रहे हैं तो मेरा विजदान कहता है यहाँ मिले न मिले कयामत में मुस्तफा जरूर बदला अता करेंगे, हुजूर जरूर इनायत करेंगे। क्योंकि कोई छोटी सी चीज या कोई छोटा अमल करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे भी जाय नहीं करता। किसी ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुशनुदी और उसकी रिदा के लिए पूरी मस्जिद बना, इधर तवज्जो दे, किसी ने अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करने के लिए पूरी मस्जिद बना दी, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए जन्नत में महल बनाएगा। लेकिन किसी के पास पैसा नहीं है, मस्जिद बन रही थी, उसमें एक ईंट खरीद कर उसने मस्जिद में लगा दिया, या एक ईंट कहीं से ला करके उसने मस्जिद में लगा दिया, तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उस शख्स को भी उतना ही सवाब अता फरमाएगा जिसने पूरी मस्जिद अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए बनाई। जोर से बोलना था, क्योंकि हुजूर गरीबों के लिए, अमीरों के लिए बाद में है मुस्तफा, पहले गरीब के लिए। आप जा रहे हैं? आप जा रहे हैं? पक्का आइएगा? हाँ जाइएगा, कहाँ, चूंकि कैमरा है आपका। हाँ, कैमरे वाले कहाँ जाएंगे? दुनिया छूट सकती है, कैमरा नहीं छूटना चाहिए। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। बहुत सारे लोगों ने चंदा दिया, मैंने देख लिया। खजांची साहब, क्या नाम है आपका? एजाबुल अनवार, काफी देर से पैसा गिन रहे हैं, अभी तक गिन रहे हैं।
इसका मतलब है आप लोगों ने ठीक ठाक दे दिया, अच्छा दिया है आप लोगों ने। जब रसूल वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी की तामीर कर रहे थे तो एक सहाबी हर बार 2 ईंट लेकर के जाते थे। ये कहते हुए जाते थे, एक ईंट मेरी तरफ से, एक ईंट मुस्तफा की तरफ से। जोर से बोले। हर बार 2 ईंट लेकर के जाते थे मिस्त्री के पास, और ये कहते हुए जाते थे, एक ईंट मेरी जानिब से, एक ईंट हुजूर की जानिब से। जलसा बहुत सुनते हैं, नाम बताइए उस सहाबी का। किसी को मालूम है उस सहाबी का? बेटा तुमको मालूम है? ए बाबू तुमको मालूम है उस सहाबी का नाम? नहीं मालूम? तुम में से किसी को पता है उस सहाबी का नाम जो हर बार 2 ईंट लेकर के जाते थे और ये कहते थे कि एक ईंट मेरी तरफ से, एक ईंट हुजूर की तरफ से? किसी को पता है? एनीबॉडी? नो वन? किसी को नहीं मालूम? सुनना चाहते हैं उस सहाबी का नाम? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाइए। हमको 5 आदमी 1-1 हजार वाला चाहिए उस मस्जिद के लिए। 5 आदमी अगर आ जाएगा तो हम तुरंत नाम बता देंगे। 1000 वाला 5 आदमी। दूसरा भी है माशाल्लाह। एक साहब, क्या नाम हुआ? एमडी कादिर, माशाल्लाह। आपका नाम क्या हुआ? इसराइल। आप कितना दिए? 1000 दिए? नहीं, 1500। 500 मुझको दिए क्या? उनके तरफ से 1500 लिखिए। कितना है? 1000। क्या नाम है तुम्हारा? तुम ही हमको फोन करके तबाह कर रहा था। 1 साल से फोन करके तबाह किए हुआ ये बंदा। 3 हुए और 2 आदमी चाहिए। जल्दी आइएगा तो मैं उस सहाबी का नाम बता दूंगा, फिर तकरीर शुरू करूंगा। और 2 आदमी चाहिए। वो देखिए एक लड़का आ रहा है। बैठो फिर, नहीं तो पैसा दो, उठना होगा। और 2 आदमी चाहिए। जल्दी करें, मैं नाम बता रहा हूं। देखता हूं वो सहाबी किनको भेजते हैं। 3 लोग तो आ गए और 2 आदमी चाहिए सिर्फ। उसके बाद फौरन नाम बताऊंगा मैं। नाम सुनिएगा, तबीयत मचल जाएगी। है कोई? सुभान अल्लाह। क्या नाम हुआ? अब्दुल कादिर जिलानी। वाह माशाअल्लाह, क्या बात। 4 हो गए और 1 आदमी। 5 हो जाएंगे, नाम बता दूंगा मैं। आ रहे हैं क्या? नहीं, बैठ रहे हैं। 1 आदमी जल्दी आइए। अरे वाह माशाअल्लाह। कौन बेवकूफ बोलता है कि मौलवी चंदा नहीं था, उसको पकड़ के लाओ तो 1 लात मारेंगे उसको। बोलता है मौलाना लोग चंदा नहीं देते। देखो आप इनको देते ही क्या है? 8000 10,000 में 1 महीना खटाते हैं आप, फिर भी 1000 रुपये चंदा दे रहे हैं। जब आपकी इज्जत पे बात आ गई कि 4 ही लोग हैं, 5वां नहीं उठ रहा है, तो 5वां एक आलिम दीन आपकी आबरू बचाने के लिए खड़े हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5 हो गए, लेकिन एक साहब ने 500 रुपये ज्यादा दे दिया। उसका कोई जोड़ा लगा देता है 500 रुपये दे करके तो काम हो जाता है, तो 6 आदमी हो जाते हैं। लीजिए, 500 रुपये ज्यादा आ गया है। अच्छा, आप ही बोल रहे हैं? वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारा भी लगाने वाला स्टेज में कोई नहीं है क्या? कहां है? आप लगाते हैं?
आपकी आवाज अच्छी है। दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे, मैंने सुना कि आवाज वाकई बहुत अच्छी है, माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, आवाज में मजीद चाशनी अल्लाह अता फरमाए। जोर से आमीन कहें। माशाअल्लाह 500 6000 हो गए। अब उस सहाबी का नाम सुनिए। देखिए एक साहब और आ रहा है, जल्दी आइए। 500 है कि 1000 रुपया है?